चल हम देख रहे हैं उदाहरण नंबर 4, a की घात 4 गुणित b की घात 4। तो इसमें क्या होता है, यदि संख्याओं के आधार अलग अलग होते हैं तो हम केवल गुणा कर देते हैं a गुणित b की घात 4 और घात एक बार लगा दी जाती है। ठीक है, अगला उदाहरण नंबर 5 है। 5 की घात 2 के ऊपर घात 3 भागित 5 की घात 3। तो यदि घात के ऊपर घात लगी होती है तो हम गुणा कर देते हैं। तो 5 की घात 2 गुणित 3, तो हमारा उत्तर आया 5 की घात 4 भागित 5 की घात 3। और आप लोगों को पता है कि भाग में घातें घट जाती हैं, तो हमने 5 की घात 6 माइनस 3 कर दिया, तो हमारा उत्तर आया 5 की घात 3। हमारा लास्ट उदाहरण नंबर 6 है। 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 4 गुणित 4 बटे 3 गुणित 32। इसे हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिया। 4 को हमने तोड़ लिया 2 गुणित 2, तो इसको हमने लिख दिया है 2 की घात 2 और हमने 32 को तोड़ लिया है 2 की घात 5। तो हमारा बन गया है 2 की घात 3, 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 4 बटे 2 की घात 5 गुणित 3। तो हमें पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हमने गुणा में घातें जोड़ दी। 2 की घात 3 धन 2 5 हो गए गुणित 3 की घात 4 बटे 2 की घात 5 गुणित 3। तो अब हमने यदि एक से हैं तो हम एक के नीचे एक लिख सकते हैं। तो हमने एक के नीचे एक लिख दिया। 2 की घात 5 भागित 2 की घात 5 गुणित 3 की घात 4 बटे 3 घात 1। तो आप देख रहे हैं हमने लिख दिया है 2 की घात 5 माइनस 5 मतलब भाग में घातें घट जाती है गुणित 3 की घात 4 माइनस 1, क्योंकि भाग में घातें घट जाती। 2 की पावर 5 में से 5 गए 0, 3 की घात 4 में से 1 गए 3। तो किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये हमने आपके लिए लिख दिया है। किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो आपका मान 1 होता है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया है 1 गुणित 3 की घात 3। तो उत्तर आ गया है 3 की घात 3। धन्यवाद।